चलिए डिफाइन करें हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन को। व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर को कोई सेफ गार्ड आपको देना है, कानूनी सुरक्षा देना है, पुलिस लेके जाना नहीं। जो दुकानदारों ने अपना जाल बिछा रखा है, कैसे कैसे भाई वो देखते हैं हम लोग कि कहीं ना कहीं फंस जाएगा। आप भी कभी महसूस करते होंगे, अरे भाई सामान लिया, ज्यादा प्राइस ले लिया, सामान लिया है ना, माप तोल कम दे दिया, सामान लिया लेकिन वो सामान नहीं मिल पाया। उससे बचाने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ द ट्रेडर्स। लाइकवाइज अब क्या है डिफिनीशन में, ये डिफिनीशन है आपका, डिफिनीशन में बता दूं कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। तो प्रोटेक्टिंग कस्टमर्स फ्रॉम फर्स्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है, जो फेयर नहीं है, जो दुकानदार कभी कभी कहते नहीं भाई है ना ऐसा हम आपको नहीं करने देंगे, वो आपका अनफेयर है, लगता है कि अरे भाई अच्छा बिहेव नहीं है। तो भैया क्या होगा, फर्स्ट तो लेस वेट, ऐसा भी हो सकता है, कम मापतोल। आपने कभी महसूस किया होगा कि कोई सामान आपको ब्रांड पे लिखा है क्या भाई 1 kg, लेकिन होता है नेट वेट। अब इंक्लूडिंग वो डब्बा को इंक्लूड करते हुए वो है 800 ग्राम का सामान, 200 ग्राम तो आपका डब्बा हो गया, 100 ग्राम डब्बा हो गया, तो आप महसूस करते हैं कि सामान कम है, तो लेस वेट, ये भी आपका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आता है। नंबर 2 मोर प्राइसेस। कभी कभी दुकानदार आपसे प्राइस ज्यादा ले लेता है, ज्यादा चार्ज करता है, ये सब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। क्लियर। नंबर 2 पॉइंट एडल्टरेशन। एडल्ट्रेशन मीन्स मिलावटी सामान। आज के डेट में अगर कोई जाता है कहता है भाई शुद्ध घी दे दीजिए 1 kg, तो पता चलता है कोई आदमी कहता है भाई वो आपने नकली घी उठा लिया। क्यों? क्योंकि 60% उसमें असली घी था, 40% उसमें नकली घी था, डालडा या रिफाइंड मिला दिया गया। वो क्या है, अडल्टरेशन है। इससे भी हमको कस्टमर्स को बचाना है, उसको सेफ गार्डिंग देना है, ठीक है, अडल्ट्रेशन। थर्ड पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो हम सर्विसेज लेना चाहते हैं लेकिन वो सर्विस हमको नहीं मिल पाता है, जो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं दुकानदार कहते हैं कि भाई सस्ता वाला ले लो, है ना, इसमें ज्यादा मार्जिन जिसको है उसको वो सामान उसको बेच देता है। तो पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉल्स एडवर्टीजमेंट, बहुत सारे आपने एडवर्टीजमेंट देखा होगा, इवन कभी कोई प्रोडक्ट देखते होंगे ना, हम लोग मजाक में कहते हैं कंपनियों को ये नहीं कि भाई बच्चा कॉम्प्लान पीता और पीते ही बड़ा हो जाता है ना, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तुरंत इंस्टेंट आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बढ़ा चढ़ा के फॉल्स एडवर्टीजमेंट करती हैं, इससे भी अपने कस्टमर्स को बचाना है, दैट इज फॉल्स एडवर्टीजमेंट। अभी देख रहे होंगे जैसे कोरोना का कहर छा गया है, चारों तरफ सामान का स्कैर्सिटी है, तो बहुत सारे दुकानदारों ने क्या किया है, वो फॉल्स होर्डिंग कर दिया है, जानबूझ करके सामान को छिपा दिया है, क्योंकि अभी थोड़ा और अगर क्राइसिस होगा तो भाई ज्यादा सामान को बड़े दाम में बेचेंगे, ऊंचे दाम में बेचेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं होर्डिंग और आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी ऑफ गुड्स। ठीक। और थर्ड है क्या कि मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, अपना मोनोपोली क्रिएट करने के लिए सामान को इस टाइप से बेचती है कि भाई दूसरा कोई कंपनी आगे बढ़ नहीं पाए, दूसरे के लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाए एरिया। इन सब से हमको बचना है। कंपनियां लूटने के लिए सारा जाल अपना क्वार्टाइल एकदम ये रखा हुआ है, ऑक्टोपस जैसा सारा पैर फैला चुका है। अब उससे अपने कस्टमर्स को कैसे निकले वो आपको बताता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्लियर हो गया होगा डिफिनेशन कि व्हाट इज कस्टमर और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग कस्टमर्स फ्रॉम unfair trade practices, adulteration, poor quality of goods and services, false advertisement, hoarding or scarcity of goods, monopolistic and restrictive trade practices. आपने पिछले टॉपिक में डेफिनेशन समझ लिया कि भाई कस्टमर प्रोटेक्शन क्या है या कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है। बात थोड़ा थोड़ा एक ही है कि कस्टमर कंज्यूमर में हम लोग कभी अंतर नहीं कर पाते हैं, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोलना है, कस्टमर नहीं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। डिफिनेशन क्या था कि भाई उसको कैसे बचाएंगे। लेकिन ऐसे भी है कि भाई हमारे कुछ राइट्स हैं, हमारे अपने कुछ राइट्स हैं, हमारे अपने कुछ ड्यूटीज हैं, जिसको कि पूरा करके ही कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो एज ए कंज्यूमर हमारे क्या क्या राइट्स हैं, तो व्हाट आर माई ओन राइट्स। तो फर्स्ट राइट इज राइट टू चूज। आई हैव, अगर हमारे पास पेन परचेज करना है तो अगर कोई पेन के दुकानदार के पास जाते हैं, कहते हैं कि भाई हमें एक पेन देना, तो वो कहता है कि भाई ये ले लो पेन, नहीं, आई हैव फुल राइट
कि हमें सेलो लेना है, लिंक लेना है, एडजेल लेना है, पार्कर लेना है, कौन सा पेन लेना है। आई हैव फुल राइट टू चूज। आफ्टर चूजिंग व्हेन आई विल बी सेटिस्फाइड देन आई विल मेक माई परचेज। तो फर्स्ट राइट क्या है? राइट टू चूज। फर्स्ट पॉइंट इज राइट टू चूज। हर एक कस्टमर का एक राइट है कि अपने सामान को पूरा चुने। नंबर 2, राइट टू एजुकेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन। आज के डेट में कोई भी आप सामान खरीदते होंगे तो उसके नीचे, डब्बे के नीचे देखते होंगे पूरा इंफॉर्मेशन होता है। क्या है भाई? प्राइस कब कितना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, कब एक्सपायरी है, बनाने वाली कंपनी क्या है, इवन उसमें कौन कौन से आइटम्स इंग्रेडिएंट्स के हैं, कौन कौन से सामान को लगा करके वो बनाया गया है, वो पूरा का पूरा। अगर हमें जरा सा भी शक लगेगा कि भाई ये सामान इसमें ज्यादा है, कम है, देन आई विल नॉट मेक माई बाइंग। हम सामान वो नहीं खरीदेंगे। तो राइट टू एजुकेशन भी हमारा सेकेंड प्रेफरेंस है। थर्ड इज राइट टू फाइल ए कंप्लेंट। राइट टू फाइल अ जेन्युइन कंप्लेंट। अगर हमारे पास कोई कंप्लेन आ गया है, अगर हमने कॉम्प्लान खरीद लिया, बाद में पता चला अरे भाई वो तो 1 महीना पहले एक्सपायर हो गया था, देन आई मस्ट फाइल ए कंप्लेन। ये हमारा अधिकार है, ठीक है, वो जेन्युइन होना चाहिए। नंबर 2, राइट टू बी हियर्ड। और केवल कंप्लेन नहीं करना है, राइट टू बी हियर्ड। हियर्ड मीन्स, ठीक है, कि हमारा जो कंप्लेन था उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, ये सुने जाने का अधिकार है हमारा। जाके पूछे कि भाई हमने कंप्लेन किया था, उसकी क्या हुई। आपने देते हैं ना, कभी कभी आपका मोबाइल गड़बड़ हो जाता है, डिस्प्ले नहीं दिया आपने, वेयर हाउस में दे दिया और वेयर हाउस में बन गया, आपको 10 दिन बाद बुलाता है, 1 सप्ताह बाद बुलाता है। दैट इज योर राइट टू बी हियर्ड। आपका राइट है कि भाई क्या हुआ, राइट टू बी हियर्ड। एंड राइट टू सीक रिड्रेसल। और रिड्रेसल मीन्स क्या? पूरी की पूरी तरीके से हम उसके बारे में जाने कि भाई हमारा अगर कोई कंप्लेन नहीं हुआ तो उसके क्या उपाय हैं, क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं उसके अगेंस्ट में। तो राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू सेफ्टी। आज के डेट में जानते होंगे हर एक सामान को मैन्युफैक्चर करने के लिए कंपनियां क्या करती है, अपना क्वालिटी, कम क्वालिटी देती है और उसमें ज्यादा प्राइस ऐंठ लेने का काम वो करती है। क्यों भाई? क्योंकि उसको प्रॉफिट उसी में कमाना है। इतने ज्यादा कंपटीटर्स हैं, इतने ज्यादा कंपटीटर्स हैं, प्राइस इतना ज्यादा कम करते जा रहे हैं लोग, और उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का प्राइस करके आपको सेटिस्फाइड करना है, उसको भी सेटिस्फाई होना है। तो उसके लिए एक बीच का वो लोग क्या रास्ता अपनाते हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा चलो, है ना, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड का सामान डाल देते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। लेकिन ये हमारा राइट है। आई हैव राइट टू सेफ्टी। अगर मैं कोल्ड ड्रिंक्स पीता हूँ, थम्स अप, तो उसमें कहीं पेस्टिसाइड्स ज्यादा ना हो। अगर मैं बटर कंज्यूम करता हूं तो उसमें कोई नकली क्रीम ना हो। ये हमारा राइट है, राइट टू सेफ्टी। ये 5 राइट्स याद रख लें। राइट टू चूज, चुनने का अधिकार है आपका। राइट टू एजुकेशन और इंफॉर्मेशन, जो भी प्रोडक्ट हम लोग लें उसके बारे में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपके पास हो। राइट टू फाइल अ कंप्लेन। कंप्लेन हम लोग करें और उसके बारे में सुने, उसके बारे में हम लोग पूरा फीडबैक लें। और फिर राइट टू सेफ्टी। सेफ्टी मीन्स क्या? कि जो भी सामान हम खरीदें उसमें कोई हाजर्डस, द आइटम्स शुड नॉट इंजूरियस टू अवर हेल्थ, वो नहीं हो। ये हमारा राइट है। क्लियर? ओके, यस, काट दो इसको।